पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। रिपब्लिक भारत के पास लॉन्च पैड की तस्वीर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर आ रहे 4 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत। सीआरपीएफ पार्टी को बनाया निशाना। हमले में 1 जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करने के साथ ही लाभार्थियों से करेंगे संवाद। यूपी के महोबा जिले से शुरू होगा उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद 2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना। योजना की सफलता के बाद अप्रैल 2018 में दिया गया विस्तार। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सांसदों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में महोबा जिले से 5000 लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। महोबा के बाद हमीरपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन में आयोजित उज्ज्वला 2.0 कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पेश हो सकता है ओबीसी आरक्षण बिल। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत। लाल चौक पर बीजेपी नेता गुलाम रसूल दार और उनकी पत्नी को गोली मार दी गई। झारखंड सरकार की नई रोजगार नीति पर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने लगाए विभाजनकारी राजनीति के आरोप। झारखंड सरकार की नई रोजगार नीति पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया विरोध। सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। बढ़ते हैं आगे। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी यूपी पुलिस। अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर हो सकती है सुनवाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके के तहसीलदार को धमकी मिली है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने तृणमूल कांग्रेस पर किया पलटवार। टीएमसी ने त्रिपुरा में बीजेपी सरकार पर लगाए थे कुशासन के आरोप। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। बजरंग के गांव में भारी संख्या में लोग जुटे। दिल्ली के अशोका होटल में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया सम्मान। किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। किरण रिजिजू ने कहा खिलाड़ियों ने गौरव का क्षण महसूस कर पाया। टोक्यो ओलंपिक की तस्वीर बदलने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने सम्मान के लिए जताया आभार। पहलवान रवि दहिया का मंच पर किया गया स्वागत। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को खेल मंत्री ने सम्मानित किया है। कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को भी सम्मानित किया गया। लवलीना बोरगोहन को भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया है। 41 साल बाद इतिहास रचने वाली हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया है। ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री ने खुशी जाहिर की। खेल मंत्री ने महिला हॉकी टीम ने कमाल को भी याद किया। कहा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर नाज है। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। ये ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। दिल्ली के अशोका होटल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर केक कट किया। खिलाड़ियों के लौटने की खुशी में झूमते हुए नजर आए लोग। ओलंपिक विजेताओं की झलक के लिए फैंस का तांता लगा नजर आया एयरपोर्ट पर। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने रिपब्लिक नेटवर्क की बात। कहा अगले ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। स्टार बॉक्सर लवलीना ने रिपब्लिक नेटवर्क से की बात। कहा देश लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओलंपिक विजेता लवलीना का शानदार स्वागत हुआ। जीत पर बोली लवलीना। कहा अगले ओलंपिक में और मेडल लाएंगे। रेसलर दीपक पूनिया के स्वागत में उमड़ी भीड़। दीपक ने मेडल से चूकने पर दुख व्यक्त किया। पहलवान बजरंग पूनिया का भव्य स्वागत हुआ। बजरंग पूनिया को फैंस ने कंधे पर भी बिठा लिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद देश के खिलाड़ियों से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की। देश पहुंचकर जताई खुशी खिलाड़ियों ने। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के परिवार ने नाच गाकर खुशी मनाई है। पहलवान रवि दहिया के घर हरियाणा के सोनीपत में जश्न का माहौल नजर आया। इस दरमियान ओलंपिक विजेताओं की खुशी में सभी शामिल नजर आए। हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के घर पर जश्न का माहौल नजर आया। इस दरमियान ओलंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खिलाड़ियों की तारीफ की। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने देश लौटे विजेताओं का स्वागत किया है।
जापान के प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान सुरक्षित ओलंपिक के लिए लोगों की सराहना भी की। ओलंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। बढ़ते हैं आगे, रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी है। रामलला के दर्शन के साथ देख सकेंगे मंदिर का निर्माण। यूपी के प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और यमुना नदी। यूपी के प्रयागराज में उफान पर है गंगा और यमुना। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो चुकी है पैदा। यूपी के कानपुर में भारी बारिश की बाद से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई। यूपी के चंदौली में गंगा के बढ़ते जलस्तर से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। घाटों को पार कर लोग सड़क तक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून और आसपास के जिलों में भारी बारिश की बाद से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश। हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर पेड़ गिर गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज हजरत बल दरगाह और गांधरबल के खीर भवानी मंदिर का दर्शन करेंगे राहुल। बढ़ते हैं आगे, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की बात। कांग्रेस के डिजिटल चैनल इंक टीवी पर भी गिरी है गाज। ट्विटर ने चैनल के अकाउंट पर भी अस्थायी पाबंदी लगा दी। राहुल के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकार राहुल गांधी से इतना डरती है कि ट्विटर को डरा धमका कर उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड करवा दिया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। विश्व आदिवासी दिवस पर बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में किया था आदिवासी दिवस लागू। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरखिया और इटावा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का बड़ा ऐलान। कहा, आदिवासी बहुल इलाकों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलेगी गुजरात की सरकार। धनबाद जज हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश। हर हफ्ते जांच की स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश। दिल्ली में नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली में कोरोना के 39 नए मरीज इस बीच सामने आए हैं। तो वहीं झारखंड में कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई है इस बीच। उधर असम में कोरोना के 1120 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस संक्रमण के। बढ़ते हैं खबरों में आगे, केरल में कोरोना की डरावनी रफ्तार सामने आई है। केरल में अभी भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में कोरोना केस में तेजी आ गई है इस बीच। तमिलनाडु में कोरोना की लहर अब भी जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4505 नए केसेस दर्ज किए हैं। झंडा कारोबार पर महामारी की मार पड़ी है क्योंकि कोरोना से हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। वहीं सरकार के ऐलान के बाद से देख सकते हैं आप किस तरीके से बीचेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि कोरोना काल अब भी है। अस्पताल में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये यूपी के अस्पताल की तस्वीर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूध उत्पादक संघर्ष समिति ने आंदोलन किया। गाय के दूध की कीमत 35 रुपए खरीद मूल्य की मांग की। गुजरात के सूरत में 7वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मुंबई की दादर हिंदमाता में थिएटर कलाकार का विरोध प्रदर्शन। सरकार से थिएटर को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर में नगर निगम ने रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए जारी किए प्रतिबंधों में छूट दी है। यूपी के अयोध्या में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गन्नर की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में टेंट हाउस में कैटरर्स और एसोसिएशन का प्रदर्शन नजर आया है। केरल के किन्नौर में 2 लोकप्रिय मलयालम ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं आगे, पूर्व मंत्री पेलुमणि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उनको डीवीएसी की छापेमारी पड़ी है। पूर्व मंत्री के घर पर ये छापेमारी हुई है। यूपी के सीतापुर में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर। बिना पूछे घर में घुस गए कई लोग। यूपी के रामपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है।
कर्नाटक के रामनगर में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बढ़ते हैं आगे। आग लगने से बिल्डिंग गिर गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर 63 की है। गुजरात के वडोदरा में 10 फीट लंबे पाइथन मिलने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा ने लगातार 6वीं बार जीता नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी स्टेडियम बनाने की पहल हो चुकी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में एंटी रेबीज सेंटर बनाया गया है। पूरे पीर पंजाल क्षेत्र की सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया सेंटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए दायर की गई याचिका समारोह को आगे बढ़ाने के लिए जा सकती। बिहार के गया में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कैनवस पर बिखेरे हैं रंग। मुंबई में दिवंगत अभिनेता अनुपम श्याम ओझा ने उनको अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम संस्कार में संजय मिश्रा समेत तमाम फिल्मी हस्तियां मौजूद हैं। तुर्की के जंगलों में आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। अफगानिस्तान में जारी अशांति में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। पेंटागन ने कहा पाकिस्तान में आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में ढाका में हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। वहीं रूस ने मिस्र के साथ खत्म कर दिया है अपना प्रतिबंध। 6 साल बाद रूस ने मिस्र के इस रिजॉर्ट्स के लिए फिर शुरू की उड़ानें।